मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। ये सब मैं आप लोगों को इसीलिए बताता रहता हूं क्योंकि हमारे आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी कभी दुखी हो जाते हैं। हम खुद दुखी हो जाते हैं और जाहिर सी बात है, इंसान हैं तो कभी न कभी कोई न कोई समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आदमी की शक्ति होती है वो है आदमी के इथिक्स, आदमी के नियम। तो जीवन में हमेशा आप कभी भी अपने आप को समझौता नहीं करना चाहिए। आपके जो नियम हैं, आपके जो संस्कार हैं, क्योंकि आपके एक गलत कार्य से आपका नाम तो बदनाम होता है, साथ में आपके परिवार का, आपके वर्ण का भी नाम अलग होता है। इसी पे एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे एक काम मिल गया है, माँ मुझे एक ऐसा काम मिला है जिसमें खूब पैसा है, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं कर रहा उस काम को करने के लिए। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे एक ऐसा काम मिला है जिसमें बहुत पैसा है, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं करता उसको करने के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ तेरे उतनी, लेकिन मैं हर सुबह उठने के बाद तुझे जगाने आती हूँ, और जब मैं जगाने आती हूँ तो तू सुकून से सोया करता है और मैं तुझे जगाती हूँ। कभी ऐसा ना हो बेटा कि मैं तुझे जगाने आऊँ और तू जागता हुआ मिले। क्योंकि देखिए, चैन और सुकून की नींद अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास कोई टेंशन ना हो, तो आपको अपने इथिक्स जिंदा रखने पड़ेंगे। क्योंकि जीवन में जिसके कोई मोरल नहीं है, जिसके कोई सिद्धांत नहीं है, कहते हैं इंसान और पशु में सिर्फ यही अंतर है कि इंसानों के सिद्धांत हैं और पशुओं के सिद्धांत नहीं हैं। हाँ, ऊपर वाले ने आपको इतना बड़ा ब्रेन दिया है, पहचानना आपको है कि कौन इंसान है, कौन शैतान है। क्योंकि आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है इंसान को पहचानना। क्योंकि पहले के टाइम में जो राक्षस होते थे उनके सर पर सींग होती थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें होती थी, गले में मुंडमाला होती थी, वो दूर से ही व्यक्ति जान जाता था कि ये राक्षस है। जो बड़े खूबसूरत से होते थे वो देवता होते थे। लेकिन आजकल जो खूबसूरत देखने में है, हो सकता है अंदर से राक्षस हो, जो हो सकता है राक्षस दिखता हो अंदर से देवता हो। तो इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कैसे आप किसी चीज़ को जान सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ।